आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नया एक्सरसाइज 9.4 के कंसेप्ट को, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ये न्यू बुक और ओल्ड बुक दोनों में है। इससे पहले वाला एक्सरसाइज जो है वो ओल्ड बुक में नहीं था, डिफरेंशियल इक्वेशन न्यू बुक में नहीं था, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखो, लिखो मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसमें पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। क्या है रूल इसमें, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें क्या पढ़ना है बच्चा, इसमें पढ़ना डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। इसमें रूल क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। आओ देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। बहुत आसान है, ये क्या है टॉपिक, बहुत आसान है, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। ध्यान से समझो, इसमें कोई कंसेप्ट थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्या है, मतलब हम प्रॉब्लम से ही इस कंसेप्ट को समझेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब dy बाई डी एक्स उसमें रहेगा, d2y बाई डी एक्स नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब dy बाई डी एक्स रहेगा उसमें, क्योंकि देखो dy बाई डी एक्स सीधी बात करते हैं, मान लेते हैं हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख देते हैं क्या, x इंटू वाई। तो देखो ये फर्स्ट ऑर्डर का भी है, ऑर्डर पूरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर कितना है 1। तो होता है ना कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर का है, बोले थे पाई डिग्री ऑर्डर, और उस पे जो पावर होता है वो उसका डिग्री होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये दो फंक्शन है, ये दो क्या है फंक्शन है, x इंटू वाई। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, यही यहाँ यही रूल है इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट करो, सेपरेट द वेरिएबल, क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल। तो सेपरेट करोगे बच्चा, देखो dy वाई को एक साथ इधर रखो और y इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बोलो बच्चा डिवाइड में, यहाँ तो x है, नीचे वाले dx उधर जाएगा तो dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दिया बच्चा विथ रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो dy बाई y और इक्वल टू x dx। देखो dy बाई y मतलब 1 बटा y का क्या होगा, log y, यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 प्लस। अब यदि यहाँ पर यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, उससे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड solution of differential equation, this is the required
solution of required general solution of differential जनरल में लिख लो क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो पढ़े हो इसमें कोई गिला शिकवा नहीं। अब देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है कुछ बोलना चाह रहा है बच्चा देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 का क्या है एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9 का ये दिया हुआ हम इसको हल करते हम क्या करते हैं इसको हल करते डायरेक्ट dy by dx कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन हमको फाइंड करके बताइए तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy by dx इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस y और इससे हमको कह रहा है कि आप हमको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे हमको जनरल सॉल्यूशन बताइए इससे क्या बताइए जनरल सॉल्यूशन बताइए तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इससे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लगेंगे वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल सेपरेट द वेरिएबल अपना अपना वेरिएबल को अपने साथ रख देंगे तो बताओ सेपरेट द वेरिएबल करेंगे तो क्या होगा सेपरेट द वेरिएबल सेपरेट करोगे तो y को y के साथ 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स कोई गिला शिकवा अब क्या करेंगे जैसे सेपरेट कर लिए वेरिएबल का मेरे पास वर्क होगा कि इंटीग्रेट द फंक्शन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे होता बच्चा तो 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स देखो 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा y के रिस्पेक्ट में dy का y होता है तो 2y का क्या होगा 2y ये आ गया इंटीग्रेट करोगे सेपरेट कर लो या तो dy माइनस y dy इक्वल टू x dx प्लस dx देखो 2 तो बाहर आ जाएगा dy का करना होगा यहाँ y का करोगे और ये x dx देखो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया dy का y होगा देखो बच्चा ये जो क्या है y dy है क्या है y dy है किसका हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू यहाँ पे x की पावर 1 है तो x स्क्वायर बाय ये जानते हो ना कि पावर में एक ऐड कर देते हैं उसी से डिवाइड करते हैं ये सब अब तो ये पुराना हो गया भाई यहाँ पे dx का x देखो कांस्टेंट जो हम c1 डालते दोनों के लिए कांस्टेंट क्या डालते हैं c1 दोनों के लिए क्योंकि यहाँ पर 2 3 4 भी जो आता है उसको भी हम लोग कांस्टेंट में ही ले जाते हैं यही आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्योंकि यहाँ पर हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा सॉल्यूशन फाइंड करना है एलसीएम लो तो दोनों तरफ यहाँ ये 2 2 जाओ 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c1 डिवाइड बाई 2 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हो सकता है एलसीएम करेंगे दोनों तरफ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ये भी दोनों को राइट साइड लिख चले जाओ देखो यहाँ ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर को लाओगे ये भी हो गया वाई स्क्वायर ऑलरेडी तुम्हारे पास 2x है और ये प्लस 4y को इधर लाओगे तो माइनस 4y होगा तुम्हारे पास यहाँ पे ऑलरेडी c1 भी है लेकिन क्या करेंगे ये 2c1 को c रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 4y प्लस c इक्वल टू 0 वेयर 2c1 इक्वल टू c क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं कितना कांस्टेंट एक कांस्टेंट तुम कहता सर इधर के इंटीग्रेशन के लिए आप c1 दिए इधर भी दीजिए c2 कोई फर्क नहीं पड़ता हम c1 c2 का स्थान पे लिखते हैं c कोई दिक्कत तो ये इसका कंसेप्ट है इसी को बोल सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज द
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, हम वहाँ डिफरेंशियल बोल दिया, गिवन बोल दिया, जैसे भी तुम लिखो कोई दिक्कत नहीं। पहले कॉपी करो, कहोगे दोबारा समझाएंगे, नहीं तो आगे क्वेश्चन करेंगे। एक बार बोला फिर से समझो। देखो इसका मेन हेडिंग है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हमको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उसके आगे फंक्शन भी दिया होगा, उसको सॉल्व करना है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए हम देख रहे थे कि ये dy बाई dx लिखे हैं कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, तो ऑर्डर 1 आ गया, और उसी पे पावर 1 है तो डिग्री भी 1 आ गया। फंक्शन ले लिए x इंटू वाई। अब यहाँ पर ये उसमें रूल आता है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, उसके वेरिएबल को एक साथ सेपरेट कर देते हैं। तो dy को y के साथ सेपरेट कर दिया, y मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, dx ऊपर लिख चलेगा तो x इंटू dx आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट किए बोथ साइड, इंटीग्रेशन dy बाय y और x इंटू dx, y बट 1/y मतलब log y होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ना log x, तो y रहेगा तो log y होगा। ये फार्मूला पढ़ चुके हम लोग, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log मोड x प्लस c, पढ़े कि नहीं? तो यहाँ पर इस साइड नहीं कांस्टेंट देखे, हम इसी साइड सब के लिए दिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट डालो तुम, चाहे 10 कांस्टेंट है उसके लिए, 2 भी आ गया, जैसे 2 प्लस c1, उसके लिए भी एक कांस्टेंट दो, एक कांस्टेंट 2 भी तो कांस्टेंट है। और यहाँ x का तो पावर 1 है, तो पावर में जोड़ दे, उससे डिवाइड की प्लस c, यही हो गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिए dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1 2 माइनस y, यहाँ भी सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेट किए, सेपरेट किए तो 2y माइनस इंटू dy बाई dx, dy बाई x प्लस 1 इंटू dx, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो 2 माइनस y दिया है, इसको सेपरेट करके कर लिए, तो घर की बात है ये। तो अब बात है इसको एक बच्चा मिटा सकते, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ बच्चा। ये क्वेश्चन है हमको दिया हुआ है, गिवन क्या है, dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है, इसमें करना है क्या कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। करके दिखाओ तो 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। क्या है आंसर, जिसका उस बच्चे का सही आंसर है, सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट करोगे तो क्या होगा, ये dx को इधर लेके चले जाएंगे, 1 प्लस y को डिवाइड में लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx को ऊपर लेके चले जाओ, 1 प्लस या अपॉन में x स्क्वायर, कोई दिक्कत है? ये कर पा रहे हो, ये कर पा रहे हो, इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो हम ये कर रहे हैं बच्चा, ये फार्मूला बताओ तो तुम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसका होता है, बोलो इंटीग्रेशन का, tan इनवर्स x प्लस, और तो ये तो हो गया, इसी यही दोनों x है तो x लेंगे, यहाँ देखो पहले इंटीग्रेट करो, dy डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका है फार्मूला, बोलो बच्चा, हाँ tan इनवर्स y, ये किसका होगा, tan इनवर्स x, एक ही क्या देते हैं, एक ही जाके कांस्टेंट दे दिए, ऐसा ही आंसर है। या इसको लेफ्ट साइड ले आओ, इसको फर्क, तो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, द
required general solution of कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा? जल्दी कॉपी करो। ये एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम लोग दिखाओ तो 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या किया है, यहाँ जो कांस्टेंट आता है इसको भी रिमूव करने के लिए हमको सिचुएशन दिया हुआ है, तो वो पहले तुम लोग सॉल्व करो, उसके बाद वो तुम लोग को बताएंगे। पहले तुम लोग सॉल्व करके ये दिखाओ कि dy बाई डी एक्स दिया, गिवन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू -4x y, ठीक है बच्चा। और ये जो कांस्टेंट आता है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट आया, इसको भी रिमूव करने के लिए दिया हुआ सिचुएशन, वो क्या दिया, बोलता है कि when y equal to 1 then x equal to 0। मतलब जब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे उसके बाद हम ये रखेंगे, लेकिन तुमको हम यही कहते हैं तो हमको जनरल इक्वेशन निकाल के देता। अभी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इससे हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। सेपरेट करो, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल। तो सेपरेट करेंगे तो dy और y स्क्वायर इधर है तो इधर जाएगा तो y स्क्वायर और -4x नीचे का आएगा तो dx। इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेटिंग, सेपरेट कर दिया पहले, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, dy बाय y स्क्वायर इक्वल टू -4x dx। देखो बच्चा y स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो y पावर -2 आएगा, तो y पावर -2 dy इक्वल टू -4 बाहर कर दो, x पावर 1 dx आएगा। इसका इंटीग्रेट क्या होगा, y पावर -2 है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो y पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। कहानी खत्म, कहानी खत्म। कांस्टेंट इसी से ऐड कर लेंगे, -4 इस पे एक ऐड करेंगे तो 1 + 1 2/2, एक ही कांस्टेंट यहाँ डाल देते हैं। ये बच्चा ये y पावर क्या होगा, y पावर -1 डिवाइड बाय -1 इक्वल टू 4 इंटू, हाँ 2 2 जा 4, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो -2x स्क्वायर प्लस c। देखो बच्चा ये जो माइनस पावर है इसको नीचे ला सकते हैं, इस माइनस को ऊपर ले जा सकते हैं, -1/y। ये बात तुम लोग को आया। अच्छा ये जो y पावर रहता है -1, इसको लिख सकते हैं 1/y, माइनस है ये तो ऊपर चला गया, माइनस नीचे में रहेगा नहीं, ऊपर भेज देंगे, समझ रहे बाबा को। अब यहाँ पे आया क्या, -2, यहाँ देखो -2x स्क्वायर प्लस c है, यदि यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हम तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस c, ये प्लस कहाँ, ये माइनस कहानी खत्म। तो देखो मेरे पास ये आया 1/y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस c। तुम लोग को कोना कोनी गुना करने आता है, नहीं आता है तो सीख, नहीं आता तो सीख लो। ये देखो भाई इसको गुना कोनी कीजिए, 1 × 1 1, y इक्वल टू क्या हो गया 1/2x स्क्वायर माइनस c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखो सिचुएशन को लिखो, व्हेन y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 0, जहाँ y है वहाँ 1 रखो, 1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस c, 1 इक्वल टू 1/0 माइनस c, कोना कोनी गुना यहाँ भी देखो 1 इक्वल टू 1/-c, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू -1/c, माइनस के ऊपर भेज दिए बच्चा, इसीलिए कोना कोनी गुना करो बच्चा, c बराबर आ गया -1। कोई गिला शिकवा? अब रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इसमें c के स्थान पे 1 रख देंगे, ध्यान समझ लेना थोड़ा भाई। तो y इक्वल टू आ गया 1 डिवाइड बाय
2x²। c का मान क्या है बच्चा? c का मान क्या आया? -1। यही आ गया 1/2x²। माइनस माइनस ये जो y इक्वल टू 1/2x² प्लस 1 है, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो गया, तो कौन सॉल्यूशन हो गया? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल कब बोलते हैं? जब इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व रहता है। पढ़ाई थे बच्चा कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है? सॉल्यूशन which containing arbitrary constant is called general solution. Solution free from arbitrary constant is called particular solution. तो यही आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चा? और सब सीख जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद हम लोग वेक्टर 3D, इधर से कोई रिलेशन नहीं, अभी हो सकता है कोई आया 4 दिन 5 दिन बाद तो समझ में थोड़ा कम है। तो जैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन 3 से 4 दिन में पूरा कंप्लीट कर देंगे, आएगा क्या? वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी। इधर से कोई मतलब नहीं है और मज़ा आएगा। उसमें छोड़ोगे तो फिर तुम्हारा मज़ा है, फिर तो हम क्या करते हैं। इसका भी वीडियो डाल ही देते हैं रोज। तो और उसके बाद भी दिक्कत है तो आओ कॉपी पे लिख के, या कोई जो क्वेश्चन में दिक्कत होता है हम सब बता देंगे। तुम्हारे रिजल्ट के लिए हम 24 घंटा हाजिर है। तुम चाहो हम बताएंगे, नहीं चाहोगे अब नहीं पूछेंगे। अब यहाँ पर कहता है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन है एक्सरसाइज 9.4 का। ये जो ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में 9.3 है। dy बाय dx इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। बताओ तो तुम लोग, इससे हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। 1 मिनट टाइम देते हैं तुम लोग को। देखो बच्चा, इसको देखने के बाद मेरे मन में क्या भावना आता है? पहले तो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आता है दिमाग में। ये सर आप ये बताए हैं, पेज भी दिए हैं, और उसका क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2। आप दिए ये और हम भी यहाँ रख देते। जब आप दिए और हम ना रखे ऐसा होगा। और यहाँ पे रख दो 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर x/2। अब यहाँ 2 और 2 क्या होगा बच्चा? dy बाय dx इक्वल टू, देखो sin स्क्वायर डिवाइड बाय cos स्क्वायर क्या होगा बच्चा? tan स्क्वायर। एक बताओ, अब लिखो सेपरेट द वेरिएबल। सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट करो वेरिएबल को। अब बताओ dy बाई डी एक्स तो यहाँ रहेगा और tan स्क्वायर x/2 dx इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यही नहीं करोगे बच्चों? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। देखो एक बात यहाँ दिख रहा है हमको, dy इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2। तुम कहोगे सर जी हम तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानवे नहीं करते हैं। हम बोले थे कि ये tan स्क्वायर का फार्मूला किसमें लिख चले जाओ, बचपन में पढ़े थे। tan स्क्वायर x बराबर, बोलो बच्चा, sec स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ 1/2 है तो 1/2 करेंगे, कोई दिक्कत? लगा दो। और dy का क्या होगा? y इक्वल टू tan स्क्वायर को लिखो sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। तो y इक्वल टू आ गया, एक बार sec स्क्वायर का करो, sec स्क्वायर x/2 dx। अब जिस लेवल में हम लोग आके इस पे बात कर रहे हैं, उस लेवल में पुट नहीं करेंगे अब x/2 को। हम समझते हैं कि एंगल में जो x/2 है उससे डिवाइड भी हो जाता है, समझते कि नहीं? क्योंकि अब यहाँ पे y इक्वल टू, ये तो फार्मूला है बच्चा, y इक्वल टू यहाँ से यहाँ पा रहे हैं, sec स्क्वायर का क्या होगा? tan x/2 इंटीग्रेशन होता है, लिख देखा, इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर x dx का tan x प्लस c। हम नहीं सिर्फ दिख रहे हैं, एक ही बार डालेंगे। और ये देखो इसका कोएफिशिएंट में 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड भी होगा, और माइनस dx का x प्लस c।
ये 2 ऊपर चला जाएगा तो y इक्वल टू आ गया 2 tan x/2 minus x plus c। ये जो है मेरे पास आया है, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तो ये समझ बार बार क्या लिखे, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो एक बार कॉपी करो तुम लोग, अगला क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करके दिखाओ। 2 नंबर को सॉल्व करके दिखाओ। देखो गिवन क्या है, dy by dx इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस वाई स्क्वायर। लो 1 मिनट टाइम दिए तुम लोग को। क्या है आंसर बच्चा ये क्वेश्चन का? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल। देखो बच्चा y वाला पार्ट है इसमें, तो सेपरेट द, देखो मैथ है समझने का चीज, यदि एक बार तुम्हारे दिल में आ गया भाई इसको बाहर निकाल नहीं सकता तो चिपक जाएगा ये। इसीलिए थोड़ा प्यार से सोचो इसको, पूरा इस पे सोचो कि इसको कैसे हम अपने अंदर लाए। तो dy बाई डी एक्स, और ये अभी इधर है तो डिवाइड हो जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। ऊपर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ है, यदि तुम इसको चाहते हो तो। dy बाई डी एक्स देखो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको देखने से तुम लोग के दिमाग में कुछ आता है? क्या आता है? हाँ, 1 बाय शायद पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अब यहाँ पर ये साइन इनवर्स y की जगह पे है x की जगह y बाय 2 इक्वल टू x प्लस सी। आंसर देखो क्या है, ये इनवर्स को राइट भेजोगे क्या होगा बच्चा, y बाय 2 इक्वल टू साइन इंटू x प्लस सी होगा ना, एंगल होगा ना, इनवर्स इधर जाता तो होता ना साइन इंटू x प्लस सी, होता है कि नहीं यार? मोदी भी डुलाओ, y बराबर 2 इंटू साइन x प्लस। यही आ गया रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बना के दिखा दो। थ्री नंबर क्या है बच्चा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई को, देखते कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है। चलो इसको करके दिखा दो। देखो बच्चा इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले सेपरेट करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना, ये प्लस में है राइट साइड भेज देते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 माइनस वाई। अब लिखेंगे सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल। सेपरेट करोगे बच्चा तो dy बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स। क्या दिक्कत हुआ करे, भाई पछता रहा है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। देखो बच्चा इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे अपन में जो है dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा, हम लोग आसानी से इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन dx ऊपर चला जाएगा, वो बाहर माइनस आ जाएगा, तो dy बाई y माइनस 1 इक्वल टू x। एक बात तुम लोग को कहते हैं, इसका फार्मूला बताओ तो। अभी तुरंत बोले थे 1/x dx का लॉग नोड। यहाँ भी देखो बच्चा ये y माइनस 1 है, यदि माइनस में y था तो माइनस ले लिया ना, इसका भी होगा log y माइनस 1, क्योंकि इसको पुट करेंगे तो y का dy और y dx कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल में चेंज कर देंगे इसको। तो यहाँ पे माइनस लॉग मोड ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू ये x का क्या हो जाएगा x प्लस। एक बात कहो, ये माइनस को इस पे लगाओ, लॉग y माइनस 1 के पावर, क्योंकि क्या होता है बच्चा, ये फार्मूला बता चुके हैं, n log m जो है log
m की पावर क्या होता है बच्चों? कोई गिला सीखो। तो यहाँ पर ये इक्वल टू आ गया x प्लस सी। तो बताओ ये तो पावर है, ये लॉग उधर जाएगा तो क्या हो गया? मोड ऑफ y माइनस 1 पे पावर माइनस 1 इक्वल टू e पे पावर x प्लस सी। ये बात जानते हो तुम लोग? ये c1 मान लो। देखो बच्चा लॉग यहाँ से समझो, बताए थे लॉग के डेफिनेशन में यदि लॉग x बराबर क्या है y, इसका मतलब x पावर होता है e पावर y। ई समझो ये लॉग n ये हम बताए थे। लॉग n टू द बेस a बराबर x, देख रहे हो? n बराबर क्या होगा? a पे पावर। यहाँ लॉग के बेस में नहीं कुछ रहता तो क्या छुपा हुआ रहता है? रे बच्चा लॉग के बेस में नहीं कुछ छुपा हुआ रहता तो क्या रहता है? e रहता है। तो e पे पावर क्या होगा? e पावर x प्लस c। अब देखो ये माइनस 1 पावर है, उसको लिख सकते 1 बाय मोड हटा दो y माइनस 1 इक्वल टू e पावर x इंटू e पावर c1। आराम से ये भी एक कांस्टेंट है 1 माइनस y इक्वल टू, देखो तो आंसर में क्या दिया? यही दिया कि और कुछ किया है? सीधे दे दिया। y बराबर 1 प्लस a पावर माइनस x। हाँ देखो किया क्या, इसको फिर से क्या किया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप समझो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा? y माइनस 1 इंटू ई पावर x, ई पावर x इंटू सी बराबर 1। ये सी को भी इधर भेज दो। y माइनस 1 इंटू ई पावर x बराबर ई पावर माइनस x होगा। यहाँ पर ये देखो बच्चा ये c आ गया 1/c। इन 1/c को भी हम यहाँ भी तब 1/c को c लिख सकते, जानते हो? 1/c को ये कैपिटल लिख लेते हैं। y माइनस 1 इंटू ई पावर x को उधर भेजो, पहले ये लिखो। देखो इसको ये लिख लिए, क्यों? फिर a बराबर 1/c कांस्टेंट ही तो है। अब y माइनस 1 बराबर a बटा ई पावर x भागा में आएगा तो a ई पावर माइनस x होगा। यदि गुणांक था इधर आएगा तो माइनस ई पावर माइनस x, ऊपर आएगा माइनस। अब हो गया कहानी खत्म, यही लिख देना आंसर। तो y इक्वल टू हो गया a ई पावर माइनस x प्लस 1। बात को समझा? कोई गिला सीखो, एको पैसा।